जब इतने प्यारे प्यारे चेहरे सामने आ जाते हैं तो मूड बुरा भी हो तो अच्छा हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ प्यारी सी डॉक्टर ज़ैनब कोंदल की। ज़ैनब जो हैं एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। इस पर हमने पहले भी बात की हुई है कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट आखिर होता क्या है। एंड मुझे इतनी खुशी है कि जो चीज़ हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं सुबह से लेकर रात तक, कभी कभी रात को मिडनाइट फीस्ट भी कर लेते हैं, वो है खाना। उसके ऊपर भी कोई तवज्जो दे रहा है कि वो कैसे बनता है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कौन सी चीज़ सूट करती है कौन सी नहीं। क्योंकि चेहरे पे तो हम बहुत सी चीज़ें लगा लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बहुत तरीक़ों से मॉडिफाई कर लेते हैं, लेकिन खाने पीने को सही नहीं करते। तो आज हमें ज़ैनब बताएंगी कि हम क्या गलत कर रहे हैं जो हमारी स्किन के और हमारे बालों के इतने मसाइल हो रहे हैं आजकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो बात है वो ये है कि हम अपनी स्किन को, बालों को अच्छा तो रखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम करना कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बस कोई एक चीज़ हो जो हम पकड़ें, लगाएं और हम प्रिंसेस हो जाएं, क्योंकि हर इंसान अपने आप में प्रिंसेस है। मैं किसी दूसरे से उसको नहीं मिलाना। और ऑफ कोर्स हम सब हैं प्रिंसेसेस। एग्जैक्टली। तो हम अपना ख्याल रखते हुए ये सबसे पहले भूल जाते हैं कि केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल करना है, और ये भूल जाते हैं जो हम खा रहे हैं वो हमारे चेहरे पे नज़र आ रहा है। हमें लगता है ये है कि अच्छा यार आप तो ये लगा रही हैं, अच्छा जुगन ये लगा रही है, बस ठीक है मैंने आज से ये लगाना है। बजाय ये सोचे आपकी स्किन टाइप डिफरेंट है, आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, आपका खाना पीना मुझसे डिफरेंट है, हम ये चीज़ें समझना भूल जाते हैं। अब जो भी खा रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो रोटी है, दाल है, सब कुछ आपके चेहरे पे जाके इम्पैक्ट कर रहा होता है। दूसरा, हम सबका बड़ा मसला ये है कि हम एक चीज़ खाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं कि अब यही फूड ग्रुप है, यही चीज़ है और यही खाते चले जाना है। चाहे वो कद्दू हो, चाहे टींडे हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। डिवाइड करें अपनी चीज़ों को और सारे के सारे फ्रूट ग्रुप्स जो हैं उनको टैकल करें। जैसे अगर हम बात करते हैं कि घर में अगर सब्ज़ी बन रही है तो एक दिन सब्ज़ी आपने एक टाइम खा ली है तो दूसरे टाइम गोश्त खा लें, एक टाइम दाल खा ली है दूसरे टाइम सब्ज़ी खा लें। उसको मिक्स एंड मैच करके जब हम लेके चलेंगे ना, हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बॉडी के पूरे रहेंगे। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कुछ भी फालतू या फजूल नहीं बनाया। हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है, हर चीज़ की अपनी अहमियत है। हमें ये समझना होगा कि हर चीज़ के अपने न्यूट्रिएंट्स हैं और उसने हमारी बॉडी में जाके वो हमें देने हैं, तो हमने उसका जो एक रिज़ल्ट है वो देखना है। लेकिन हम भूलते ऐसे हैं कि हमने एक चीज़ खानी शुरू की, उसी पे कंटिन्यू कर लिया और समझा यार मैंने तो बड़ा तीर मार लिया, मेरी स्किन तो बहुत अच्छी हो जाएगी। और उससे बड़ा मसला ये है, मेकअप करके हम अपनी स्किन को अच्छा तो लगवा लेते हैं, उसके बाद मेकअप उतारना भूल जाते हैं। हाँ, अब भी आपके आने से ज़ैनब मैं यही कह रही थी व्यूअर्स को कि सबसे रात से रूटीन शुरू करते हैं आपकी स्किन की। सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ सुथरा करें, क्लेंजर से सारे दिन का गंद गुबार व्हाटएवर उतारें। अब मैं तो ये कहती हूँ कि जब आप घर आ जाएं वापस, अगर आप मैं मॉर्निंग शो के फौरन बाद व्यूअर्स अपना मेकअप सबसे पहले उतारती हूँ, अगर मेरा और कोई काम ना हो, मेरी और कोई शूट ना हो। और सब मुझे कहते हैं 2 मिनट तुम मेकअप मुंह पे नहीं रहने देती। मैं इसलिए नहीं रहने देती क्योंकि भाई जिस पर्पस के लिए लगाया था, टेलीविजन के लिए, क्योंकि लाइट्स वाइट्स ये वो आपको लगाना पड़ जाता है। मैंने बहुत साल तो विदाउट मेकअप भी किया, बट उससे मेरी स्किन बहुत डैमेज हो रही थी लाइट्स वगैरह की वजह से। मैं फौरन अपनी फेस को क्लियर कर लेती हूँ कि भाई क्यों मैं, लोग रात को मेकअप के साथ सो जाते हैं ज़ैनब। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा भी है कि आप मॉर्निंग में उनको मिलो ना तो उनका रात का मेकअप मुंह पे लगा हुआ होता है, चाहे वो लाइनर हो, मस्काराज हो। अच्छा, लोग जो है ना वो इस चीज़ को समझना भूल जाते हैं कि हमारी जो स्किन है ना, इस पे जो हम लगाते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में जाता है, और हम इस चीज़ को बड़ा लाइट लेते हैं कि अच्छा लाओ हाथ पे ट्राई कर लो, लाओ मुंह पे ट्राई कर लो। किसी का ब्रश ले लिया, किसी का कुछ भी लिया, मुंह पे लगाना शुरू कर दिया, दैट्स ऑल, उसको यूज़ कर लिया। अगर आप मुंह पे कोई क्रीम लगा रहे हैं, कोई वेज़लीन लगा रहे हैं, कोई भी कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा अपर स्किन से नीचे स्किन तक वो पेनिट्रेट करता है, आपके टिश्यूज़, आपकी सेल्स पे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट रहता है। आपने अगर मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं करना मेकअप रिमूव करने के लिए, कोई मसला नहीं, आप कोकोनट ऑयल ले लें। कोकोनट ऑयल के बेतहाशा फ़ायदे हैं।
कोकोनट ऑयल अगर आप सिर्फ अपनी स्किन पे लगा के उसको क्लेंस कर लें, एक तो मेकअप उतर जाता है, बिल्कुल। दूसरा इम्प्योरिटीज क्लीन हो जाती हैं, आपके पिंपल्स जो बनने थे वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, बेहतरी आना शुरू हो जाती है, स्किन के सेल्स जो हैं वो रीबिल्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी कोकोनट ऑयल हमें पसंद नहीं, उनकी स्मेल नहीं पसंद, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, आप जैतून का तेल मसलन जिसको हम कहते हैं वो इस्तेमाल कर लें और उससे बॉडी को क्लेंस कर लें। अच्छा, बट ये क्या फतूर है लोगों की जिंदगी में कि जब तक महंगे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं खरीदते रूह को सुकून नहीं आता? क्योंकि हमारे पास पैसे बहुत एक्स्ट्रा है ना। हम किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, इवन मेरे पास लोग आके कह रहे होते हैं, ये नहीं पूछना कि हम क्या करें, वो ये पूछते हैं आप क्या करती हैं, आपकी स्किन क्यों अच्छी है। भाई आप अपनी स्किन के मुताबिक मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बता भी सकती हूँ कि आप ये खाओ, आप ये लगाओ तो स्किन बेहतर हो जाएगी। अच्छा ज़ैनब, आपकी इजाज़त से मैं व्यूअर्स को ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आपको भी कोई स्किन के मसाइल हो रहे हैं, कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, कॉल करें। ज़ैनब इसीलिए आज हमारे साथ हैं कि आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दें। 042992000648 पे आप कॉल करें और शो का हिस्सा बने। और इफ़ यू आर कंफर्टेबल ज़ैनब तो लाइव आपसे लोग सवाल करें। ज़रूर ज़रूर। क्योंकि आई गिव यू एन एग्जांपल। अब एक चीज़ जिस पे बार बार लोग पूछते हैं कि भाई मेरी स्किन बड़ी क्रैक करती है आपकी, मैं लोशन लगाती जाती हूँ लेकिन मेरी स्किन क्रैक करती है। लोशन आपकी स्किन को जाके पानी रिपेयर तो पीते नहीं करता है, पानी लेकिन पीते नहीं है। एग्जैक्टली पानी नहीं पीना, अपने वेजिटेबल्स नहीं खाने, फ्रूट्स नहीं खाने। आप ये देखें ऑरेंज है, मसलन सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में अल्लाह ताला ने प्रोसेस जो है वो ये बना दिया, आप पानी कम पी रहे थे, अल्लाह ताला ने ऑरेंजेस दे दिए, ऐसे फ्रूट्स दे दिए जिनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और वो आपकी डिहाइड्रेशन को फुलफिल करते हैं और आपकी स्किन अच्छी होना शुरू हो जाती है। दूसरा, लोगों में मसला ये भी आता है कि वो स्किन केयर रूटीन जो है अपनी सर्दी गर्मी सेम रखते हैं। अगर आप पैक्स लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, तो सर्दियों के पैक्स कुछ और होंगे, गर्मियों के कुछ और होंगे। गर्मियों में बाहर से गर्मी है, हीट स्ट्रोक हो रहा है, आपने ठंडे मास्क लगाने हैं। सर्दियों में अगर आप वही ठंडे मास्क लगाएंगे तो आपको फ्लू और जो है आपकी एलर्जी होना शुरू हो जाएगी उससे। सर्दियों में अगर आपका बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा होता है तो आपने अपनी स्किन को थोड़ा सा माइल्ड यानी थोड़ा सा गर्म लेके चलना है। अगर हम बात करें कॉफ़ी की, कॉफ़ी गर्मियों में मतलब यूज़ यार हर बंदा फलां स्क्रब बना ले, उस पर कॉफ़ी का एक चम्मच डाल दे, फलां का। अच्छा, मैं तो जब कॉफ़ी का स्क्रब लगाती हूँ तो मेरी स्किन जो है ना उसमें येलो टोन आ जाता है और 2 दिन तक रहता है। Exactly. क्योंकि मेरी स्किन उस तरह से पोरस है। तो मैं एक दिन कॉफ़ी का स्क्रब मैंने वो अपनी तरफ से ना बड़ा क्यूट बन के बाजुओं पे, लेग्स पे, फेस पे भी लगा लिया। अच्छा, मैं देखो अपने आप को शीशे में, मैं कहूँ ये थोड़ा सा मेरा ऑरेंज कलर हो गया है। वो 2 दिन लगा उसको उतरने में, क्योंकि उसमें ऑयल भी था, उसमें ग्लिसरीन भी थी, उसमें शुगर भी थी, उसमें मतलब शुगर के ग्रैन्यूल्स भी थे और उसमें कॉफी भी था। तो पूरा अंदर जाके ना जैसे कोई जज़ब ही हो गया और मैं ऑरेंज रंग की हो गई 2 दिन। ये फ़र्क पड़ता है क्योंकि कॉफ़ी की तासीर एक तो गर्म होती है जैसे हम सबको पता है, दूसरा जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो कॉफ़ी की अमाउंट और कॉफ़ी की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपकी स्किन उसको एब्जॉर्ब कर रही है या नहीं कर रही, यानी कि कॉफी हर बंदे को नहीं सूट करती। ऐसे ही लेमन हर बंदे को सूट नहीं करता। मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा है, वो सुबह उठते ही शुरू करते हैं, सुबह से रात तक मुंह पे लीमू मलते रहते हैं। अच्छा, और पीते भी जाते हैं लीमू। एग्जैक्टली कि लीमू फैट कटर है जी, हमारा वजन कम हो जाएगा। अच्छा, इसमें बड़ा रोल जो है ना वो लोगों का भी है, जो वीडियोस लगा देते हैं या लोगों में बैठ के ये बता देते हैं कि भाई ये कर लो तो पतले हो जाओगे। भाई मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मुझे पता है लीमू चाहे सुबह दोपहर शाम रात सारा दिन पीते रहो, उससे वजन ऐसे कम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि कॉम्बिनेशन बॉडी खराब कर लोगे नहीं, बट कॉम्बिनेशंस ऑफ थिंग्स है ना। लीमू फॉर एग्जांपल सुबह निहार मुंह, अगर आपको एसिडिटी, अल्सर्स और इन किस्म के इश्यूज नहीं है तो वो अगर आप सुबह लेते हैं गर्म पानी के साथ दिन में 3 दफा तो फर्क पड़ता है। बट वो सिर्फ लींबू का असर नहीं है, उस गर्म पानी का भी असर है और अपनी पानी की इनटेक इंक्रीज करने का, क्योंकि आप वो 3 ग्लास कप पियेंगे तो उसके साथ आप पानी तो अपना पियेंगे, लेंगे ही ना। एग्जैक्टली। और जितना पानी आप ज्यादा पीते जाओगे वो होता जाएगा। अच्छा, लीमू अगर आपने बॉडी पे, स्किन पे लगाना है स्किन को बेहतर करने के लिए, तो उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या 2 ड्रॉप, दैट्स इट, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। लोगों में मैंने देखा है क्या जी, लेमन डायरेक्टली, लेमन कभी भी डायरेक्टली अपनी स्किन पे नहीं लगाते। एग्जैक्टली। विटामिन सी होता है हमारी स्किन का बेस्ट फ्रेंड भी है। विटामिन सी सीरम इज ग्रेट, हाँ, बट वो भी आपने तरीके से लगाना है। जैसे विटामिन सी का सीरम आपने फेस एंड नेक पे लगाया
तो अक्सर जब मेरी लोगों से बात होती है और वो कहते हैं कि विटामिन सी सीरम कैसे लगाते हैं, तो मैंने कहा लगाया है तो फिर आपने धूप में नहीं जाना, चूल्हे के आगे नहीं जाना, चूल्हे के आगे नहीं जाना, हीट वाली चीज पे नहीं जाना। इसीलिए कहते हैं कि विटामिन सी सीरम रात को सोने से पहले लगाएं, उसके फिर 15 मिनट से पहले बिल्कुल मतलब बिल्कुल अभी लगाया और 15 मिनट बाद आपने फिर फेस एंड नेक पे अपना मॉइस्चराइजर लगा दिया। एग्जैक्टली। अब हम लोग करते क्या है, विटामिन सी सुबह उठते ही, मैं तो आज कमाल ही कर दूंगी, विटामिन सी सुबह सुबह लगाया और उसके बाद पूरा दिन वैसे ही लगा रहा। आप उसके आगे हीट के आगे भी गए, धूप में भी गए, आपने खाना भी बनाया, सब कुछ आपकी स्किन जल जाएगी और फिर कहते हैं छाइयाँ पड़ गई हैं। हाँ बिल्कुल, फ्रेकल्स इवन और रिंकल्स और जो आपकी, अच्छा ये आंखों के साइड पे जो लाइंस पड़ती हैं ना, इसका बहुत हद तक रीज़न हमारी गलत रेमेडीज़ होती हैं। ओके। ऐसे देखना भी होता है, लेकिन हमारी रेमेडीज़, दूसरा डिहाइड्रेशन, और उसके बाद तीसरा हमारा मॉइस्चराइज़र का यूज़ ना करना। मॉइस्चराइज़र किसी महंगे की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप ऑयल्स यूज़ कर सकते हो। उसको सुबह उठे हो, ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स लो, हाथ पे अच्छी तरह उसको रब करो। ऑयल गरम करके हमेशा स्किन पे देते हैं, आपने बहुत अच्छे से गरम किया, उसको स्किन पे लगा लें। अच्छा, अब यहाँ पे वो लोग सोच रहे होंगे जिनकी स्किन जो है वो ऑयली है, वो क्या करें? 2-3 ड्रॉप्स अगर आप अपनी स्किन पे लगाते हो, उससे ऑयली स्किन नहीं होती। हमारा मसला ये है, हम सुबह एक बार मुंह धोते हैं और उसके बाद सारा दिन वैसे ही रहते हैं। अब बात ये है कि मुंह धोने का भी तो एक तरीका है ना जान। अगर आप चलो 4 दफ़ा भी मुंह धो रहे हो, लेकिन चारों दफ़ा बहुत हैवी फेस वॉश के साथ धो रहे हो, तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं तो यही कहती हूँ कि भाई एक दफ़ा रात को अच्छी तरह मुंह धो के सोएं, सुबह उठ के पानी के छिट्टे मार के अपनी स्किन को फ्रेश कर दे, रिवाइव कर ले। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो डेफिनेटली एक दफ़ा फेस वॉश करके फिर आपने अपना मेकअप चेकअप कर लिया, बट ऑल डे रोज वाटर स्प्रे कर दो, ग्लिसरीन वाला। रोज वाटर, एग्जैक्टली। और उसके अलावा बेसन यूज किया जा सकता है स्किन को साफ। कैसे? बिल्कुल, आप थोड़ा सा बेसन लें, उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डाल के आप उसको अपने वॉशरूम में रख लें, किसी भी बॉक्स में डाल के, और जब भी आपने फेस वॉश करना उसको हाथ में थोड़ा सा लिया, हाथ पे डायरेक्टली फेस पे उससे स्क्रब किया। बेसिकली वो फेस वॉश ही है एक नेचुरल किस्म का। आप उससे फेस वॉश करो, बाहर आके आप रोज़ वाटर मुंह पे स्प्रे कर लो, इतनी स्किन ग्लो करेगी कि आप सोचोगे कि यार क्या कमाल कर दिया मैंने आज अपने साथ। स्किन बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाती है आपकी। इसके बाद एलोवेरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए। अच्छा यार, मुझे प्लीज़ बताओ बालों में एलोवेरा कैसे यूज़ करना है, बिकॉज मैं कुछ तो एलोवेरा ड्राई एंड ब्रिटल बालों के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि एलोवेरा लगाने का तो सबको पता है, आप डायरेक्ट स्किन के भी लगवा सकते हैं या उसको मिक्स करके किसी चीज़ में लगा लें। बालों पे कैसे लगाएं? शैम्पू से पहले, शैम्पू के बाद? आप कैसे लगाते हो? दोनों तरह यूज़ किया जा सकता है, शैम्पू से पहले भी और शैम्पू के बाद भी। शैम्पू से पहले अगर आप यूज़ कर रहे हो, आप उसकी जेल निकालो, उसके अंदर आप हनी ऐड कर लो। अगर आपके बाल ड्राई हैं, आपका स्कैल्प बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आप उसके अंदर हनी ऐड करो। आप बनाना जो है उसको शेक करके बहुत पतला करके उसको एलोवेरा में डाल के लगाओ, यू विल सी वंडर्स टू योर हेयर। यानी कि केला, हाँ, एलोवेरा की जेल और हनी और शहद, इसको अच्छी तरह ब्लेंडर में ब्लेंड कर दें। हाँ, और उसके सारे बाद साथ उसको, साथ कर दें। हाँ, सर पे और बालों पे लगा लें, लेंथ में भी। आपकी लेंथ भी उससे बहुत अच्छी हो जाएगी। सो स्कैल्प एंड लेंथ पे लगा दें, बट इसके बाद फिर आपने बाल शैम्पू करने हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। और अगर बाद में करना है तो सिर्फ एलोवेरा जेल खाली जो है उसको ब्लेंड कर लें और उसको बालों में स्प्रे कर लें। स्प्रे बॉटल नहीं है इसका, अच्छा मैं पता क्या करती हूँ, मैं रोज वाटर की ही बॉटल में ना आधा रोज वाटर, आधा एलोवेरा की जेल, उसको शेक करके ना लेंथ एंड एंड्स पे स्प्रे कर देती हूँ लाइक अ सीरम। हाँ, दैट्स वेरी नाइस। उससे स्प्लिट एंड्स भी नहीं होते और बाल डैमेज नहीं होते। जब आप गर्मी में ये लाइट्स के आगे आते हो, बाल बहुत अच्छे रहते हैं। अभी हमने को 150 रुपए का आपको टोटका बता दिया, और अगर आपके घर में वो उग रहा है ऑलरेडी तो फ्री है, तो आई मीन इट्स ऑलमोस्ट फॉर फ्री। गुलाब का भी अर्क निकालना इतना मुश्किल नहीं होता। गुलाब की पत्तियों को सोक किया, उसका वाटर, सो द पॉइंट इज, चले वो अर्क की बोतल तो लिटरली कहीं 50 रुपए की, 100 रुपए की, सबके घर में होती है, कहीं ना हर किसी के पास बड़ी होती है। मैं तो बड़ी वाली बोतल ले आती हूँ, और वो बहुत बेनिफिशियल भी होता है क्योंकि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े आउट क्लास होते हैं। एंड उसके अंदर फिर आपने एलोवेरा डाल के एक बॉटल में शेक करके कर दिया, तो लिटरली इट्स अंडर 100 रुपीज। ये क्यों इतने, और लेते इतने महंगे सिरम्स हैं, इतने महंगे सिरम्स हैं, आपने देखे? एग्जैक्टली। मार्केट में मैंने उस दिन मैंने एक सिरम उठाया, मैंने कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बड़ी फैंसी सी बोतल थी, बड़ा वो था। उसको गौर से देखा मैंने, जब मोड़ा 3890। मैं कहो भाईजान 4000 रुपए का तो सूट आ जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, हमें फैंसी सिरम्स में जो है ना वो अप्लाई करना अच्छा भी बड़ा लग रहा होता है कि हम जो है ना
वो यूज करें, फैंसी सीरम्स, महंगे सीरम्स लेके जो है ना वो हम इस्तेमाल भी करें। भाई अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए हैं अपनी ब्यूटी केयर के लिए पर मंथ का बजट, बेहतर नहीं है कि आप उसमें से 2,000 अपनी ब्यूटी केयर पे खर्च करें और बाकी 8,000 रुपए सेव कर लें, या उससे कोई फ्रूट्स और खा चीज लो, खरीद ले, कुछ खा लो, कहीं उससे बाहर बेहतर चले जाओ, कोई है। आउटिंग। जरूरी नहीं है कि कोई चीज महंगी है तो अच्छी है, प्लीज। बिल्कुल, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल ऑर्गेनिक, जितनी अच्छी आप जितनी नेचुरल चीज़ों के करीब जाएंगे उतना बेहतर है। और अगर 100% नेचुरल की तरफ नहीं जा सकते तो चलो ऐसी चीज़ जिसमें ज़्यादा फोकस नेचुरल पे। बिल्कुल। मैं किसी ब्रांड की नहीं बात कर रही, बट आई एम अ ह्यूज प्रमोटर ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। अच्छा, सवाल आए हैं, वो हमारी फोन लाइन में कोई इशू हुआ है तो आप लोग ऑन एयर आप कॉल करें। अगर हम आपकी लाइव कॉल नहीं भी ले सकते तो हम ऊपर से मुझे सवाल आप लोगों के मिल रहे हैं, डिजिटल से भी हमने सवाल उठा रहे हैं, तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे भी जा सकते हैं, मॉर्निंग एट होम के नाम से। अच्छा, सना का सरगोदा से सवाल है, मैं कोई भी चीज़ अपने फेस पे लगाऊं तो रिएक्ट कर जाती है। क्योंकि आपने अपनी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर ली हुई है, फेशियल्स और ये सब करवा के, क्रीम्स और लगा के चीज़ें। अब सबसे पहले तो आप ये करें कि अपनी स्किन को हर चीज़, हर किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा मिक्स क्रीम का रिवाज बहुत चलता है जी, 5-6 क्रीम्स मिक्स कर ली हैं, वो हमने लगानी है, हमारी स्किन जो है वो हाथ जोड़ रही हैं, 16 साल से एक ही बात बोल रही हूँ, खुदा का वास्ता है मत यूज करें क्रीमें मिक्स करके। उसके अंदर आप लोग स्टेरॉइड की क्रीमें भी डालते हैं, बिल्कुल। आप ऐसी क्रीमें डालते हैं जो आपका मुंह जला देती हैं लॉन्ग रन में। प्लीज स्टॉप मिक्सिंग क्रीमें, क्योंकि उसमें एक दो ऐसी क्रीमें हैं जो अच्छी भी हैं, लेकिन आप जब उसमें केमिकल्स डाल देते हैं तो वो आपकी स्किन की बर्बादी फेर देती हैं, प्लीज। और जो भी याद रखिएगा, जो भी आपने दवाई जाके फार्मेसी से खरीद के डालनी है वो दवाई है। हाँ बिल्कुल, और आप दवाई डेली बेसिस पे लगा रहे हो अपनी स्किन पे, डज दैट मेक्स इवन सेंस? बट यू नो व्हाट हैपेंस, इसकी स्किन इतनी पतली हो जाती है, एक तो ग्रे हो जाती है स्किन, इतनी पतली हो जाती है और ऊपर से बालों बाल हो जाता है आपका मुंह। अच्छा, जिन लोगों और की दाने, जिन लोगों की स्किन बहुत लाइट हो गई है ना, कि अब वो चूल्हे के आगे जाए, थोड़ी सी हीट में जाए, दाने और बहुत बुरा होता है, आप विटामिन ए यूज करें। अच्छा, मुझे ये इशू है। अच्छा। और आपको पता है मैंने पंगे नहीं किए हुए, मैं नहीं करती, मुझे बहुत हाँ। डर लगता है। हाँ। सो द पॉइंट इज दैट, और लोग कहते भी है कि प्रॉपर कुछ डेंटिंग करा भी लो, बट माय पॉइंट इज जितना डिले कर सकते हो बंदा कर ले, जितना गुजर सकता है टाइम गुजारा जाए। ये इशू मुझे भी होता है क्योंकि मेरी स्किन नेचुरली पतली है। मुझे हमेशा जिस डॉक्टर पे मैं गई हूँ कहते तुम्हारी इतनी स्किन पतली है, आप देखो मेरी एक वेन आप देख सकते हैं, तो कुछ लोगों की होती है स्किन पतली। आप विटामिन ए का सीरम अगर यूज करते हो ना, किसी भी ब्रांड का ले लो, ब्रांड का नहीं लेना, आप गाजर लो, गाजर का जूस चुकंदर के अंदर डाल के डेली बेसिस पे पीना शुरू कर दो, आपकी स्किन हील होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह की कसम मुझे लगता है कि जैसे मतलब मैंने ही तुम्हें पैदा किया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं यही कह रही थी कि एबीसी जूस, हाँ एग्जैक्टली, एबीसी जूस, एप्पल, बीटरूट और कैरेट, ये आपकी लाइफ सेवर है। जिन लोगों की शादियां करीब हैं, क्योंकि अब शादी सीजन आ रहा है, वो लोग डेली बेसिस, अभी तक तो मेरी मजीद और कोई शादी करीब नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं भी अच्छी लगूं। एक्सक्यूज मी, शादियों का आप लोगों को कह देते, बच्चियों की माएँ भी चाहती है कि वो प्यारी लगे, क्योंकि दुल्हन पे हमारा जरा ज्यादा फोकस होता है, इसलिए जरा उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत। हाँ ठीक है, whatever these दुल्हन्स, you know, भाई आपका दिल चाहता है तैयार होगा, हमारा बुड्ढों का भी दिल चाहता है हम तैयार हो, क्या मसला है? बुढ़ा कोई भी नहीं है, आप सब जवान है। अच्छा, उसके साथ ये एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस डेली पीना है। उसके साथ अपनी स्किन में से सारी क्रीम्स, सारे सिरम्स उठा के बाहर फेंक देने हैं, ठीक है? कुछ नहीं करना। करना क्या है, नेचुरल रेमेडीज हमने यूज़ करनी है। आप एक टमाटर लो, ठीक है, उसको 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को सेंटर से हाफ करो, उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी चीनी लगा के फेस को स्क्रब करो, हल्के हाथ, बहुत हल्का, प्लीज बहुत हल्का, रगड़ना नहीं है स्किन को, बहुत हल्के हाथों से जेंटली, बहुत आराम से उसको करना है, ठीक है? क्योंकि ये भी विटामिन सी होता है, अक्सर लोगों को रिएक्ट करेगा। आप पैच टेस्ट जरूर करें, और इसको करने के फौरन बाद खुदा का वास्ते चूल्हे के सामने ना खड़े हो जाइएगा, और खुदा का वास्ते धूप में मत जाइएगा। और दूसरा, इसके बाद फेस वॉश, इसको तकरीबन आपने किया ऑलमोस्ट 5 मिनट, उसके बाद 10 मिनट आपने अपनी स्किन को रेस्ट दिया लगे हुए ही, ठीक है? उसके बाद ठंडे पानी से रिंस करना है, गर्म से नहीं करना, ठीक है? हम लोग अक्सर करते हैं गीजर वाले, उससे गर्म पानी से मुंह धो रहे होते हैं, प्लीज ठंडे पानी से मुंह और बाल प्लीज जितना ज्यादा ठंडे या कोसे से करेंगे उतना ही बेहतर है। उसके बाद एक आइस क्यूब ले, उसको फेस पूरे पे लगा दें, ठीक है? 2 मिनट स्किन को रेस्ट दें। अब मास्क लगाना है उसके ऊपर,
मास्क में क्या है, जो आधा टमाटर बचा है उसको आप ग्राइंड कर लो, ग्रेटर से ग्रेट कर लो, उसके अंदर चावल का आटा, उसके अंदर थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा मैदा, लाइक आधी आधी चम्मच सबकी डाल के एक पेस्ट बना लें। उसको फेस पे लगाएं 15 मिनट, और गर्दन भी, हाँ वो ना भूला करें प्लीज, फेस और गर्दन दोनों चीजें साथ हैं, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आपने दोनों पे लगाना है। नेक पे लगाएं, आप फेस वॉश करके देखें, ये आपका बेस्ट फेशियल है फॉर एवर, और मंथ में 2 से ज़्यादा बार इसको नहीं करना। ये डेली की रूटीन नहीं है। नहीं है। या आपने जैसे कि अगर आज किया तो फिर 2 वीक्स के बाद बेशक अपने फ़ोन में अलार्म लगा लें। और ये अगेन ये रात को सोने से पहले आप करेंगे तो बेहतर है, बेस्ट रिजल्ट्स है, बिकॉज देन यू वोंट, देखे ना धूप पे फिर आप नहीं जाएंगे, उसके बाद चूल्हे के पास नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल देखिए 15-20 मिनट ज़िंदगी के आप अपने आप को दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं देने और आपको लगता है कि आप कोई गोली खाएंगे और एकदम से आपकी स्किन भी ठीक हो जाएगी, आपका सब कुछ सेट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ये 2 चीज़ें तो कर लें। ABC जूस, अच्छा ABC जूस का ये भी पूछना है कि कितना पीना है, कितना अब जैसे कि मैं हूँ, मैं कितना लूँ दिन में, क्योंकि देखो जब आप एक भी तीनों का डाल के ग्राइंड करके उसका जूस निकाल देते तो ग्लास बन जाता है। बन जाता है। आप इसके साथ ये करें, आधा से वेट नहीं गेन करना ना, इसीलिए मैं वेट, जिन लोगों ने रिड्यूस करना है ये उनके लिए भी बता रही हूँ, और जिन लोगों ने वेट मैनेज रखना है उनके लिए भी। जिन्होंने वेट गेन करना है वो तो खुल के खाएं पिए जितना मर्जी करें। आधा सेब, छोटा सा जो चुकंदर होता है उसका आधा ले लें आप, ठीक है, और उसके साथ 1 गाजर पूरी, ठीक है। ये आपका तकरीबन आधे ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। इसके ऊपर जितना ग्लास बचेगा उसमें सादा पानी डालें, डाइल्यूट कर लें उसको। कोई नमक, कोई चीनी, कुछ गुड़, शहद डालने की अंदर ज़रूरत नहीं है, वो बहुत मीठा होता है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप लेंगे तो आपको उसका बहुत मज़ा आएगा। और फेशियल्स पार्लर्स पे जाके बहुत ज़्यादा ना करवाएं, उससे आपके पोर्स खुल जाते हैं। जितने पोर्स खुलेंगे उतनी डर्ट अंदर जमा होगी, उतनी एक्नी प्रॉब्लम्स होंगे। 2 सवाल है और है। एक, सर्दियों में किस किस्म का सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए? रिदा का सियालकोट से सवाल है। ठीक है, सन नहीं, ये रिदा का नहीं है, सॉरी, ये हुमेरा का लाहौर से, ये हुमेरा का सवाल है। ठीक है, ये हुमेरा का सवाल है। हुमेरा, जो आपका सन ब्लॉक होता है ना, वो ऑलमोस्ट पूरा साल सेम ही रहता है, लेकिन सर्दियों में आप क्या करते हो, आप उसमें अपना मॉइस्चराइज़र ऐड कर लेते हो, ठीक है। आप पहले स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाओ, उसके ऊपर सन ब्लॉक लगाओ। हम अक्सर करते क्या हैं, हम डायरेक्टली सन ब्लॉक लगाते हैं तो उससे स्किन पैची होना शुरू हो जाती है और स्किन जो है वो ड्राई होके उतरती है, पील होती है। आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाओ, ऊपर अपना सन ब्लॉक लगाओ, सर्दियों में भी पानी का इंटेक करो तो आपका सन ब्लॉक का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, मॉइस्चराइज़र यूज़ करने का सही टाइम क्या है, रात को या सुबह को? ये रिदा का सियालकोट से सवाल है। ये टोटली आपकी स्किन पे डिपेंड करता है, आपकी स्किन किस तरह की है, आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, जिस भी तरह की है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हो, और आपके मॉइस्चराइज़र पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने घंटों तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखता है। अगर आप किसी ऑयल या पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर रहे हो तो रात को सोने से पहले आप अच्छी तरह उसी से स्किन को क्लेंस करें, 10 मिनट स्किन पे लगा रहने, टिश्यू से वाइप ऑफ करें और जाके सो जाएं। आपको किसी और मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर व्यूअर्स, यू आर व्हाट यू ईट, यानी कि जो आप खाएंगे, जो आप पिएंगे, वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट करेगा। और उसके साथ मैं एडिशन ये ज़रूर करना चाहूँगी, आप किस किस्म के इंसान हैं वो भी आपके चेहरे पे आ ही जाता है। कोशिश करें कि एक अच्छे इंसान बने, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आसानी नहीं पैदा कर सकते तो मुश्किल ना कम अज़ कम पैदा करें, एटलीस्ट देन बी अ न्यूट्रल पार्टी। बिल्कुल। और अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, लेकिन अच्छे खाने का मतलब ये नहीं कि सुबह से लेकर रात तक चॉकलेट्स खाएं, नट्स खाएं। अब आजकल नट्स बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं, खाएं ज़रूर खाएं, वो तो डेली आपने खाने हैं, डॉक्टर साहब ने कितनी दफ़ा कहा है कि खाएं, लेकिन एक मुट्ठी भर के। उससे ज़्यादा खाएंगे तो आप बीमार ये आपने अपनी मुट्ठी बंद जितने में हो जाती है उतने आपने नट्स खाने, डेली खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। अब मैं अपनी बेटी नूरबानो को खिलाती हूँ, मैं काजू, पिस्ते और अखरोट और बादाम को ग्राइंड करती हूँ और उसकी एक पेस्ट बना दी है, वो 1 स्पून मैं उसको दिन में डेली खिलाती हूँ। अब मैं बच्ची को इतने नट्स खिलाने शुरू कर दूं तो उसका तो मैदा उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, मैदा खराब हो जाएगा, इवन स्किन पे एलर्जीज और बॉडी गर्मी से गर्म होना शुरू हो जाएगी। सो बैलेंस के साथ, तवाज़ुन के साथ चीज़ों को लेकर चलें। थैंक यू सो मच मेरी जान, ब्लेस यू।